कमरा 410 मौत का दरवाजा भाग 7 कमरा 410 फिर से सील कर दिया गया था। लेकिन क्या वाकई यह भूतिया कमरा अब शांत हो गया था या फिर यह सिर्फ एक नई भयावह शुरुआत थी? नेहा के होश में आने के बाद वह बदली बदली सी लगने लगी। पहले वह बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और डर समाया रहता। होटल के कर्मचारी कहते थे कि नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाती और कभी-कभी तो रात के समय कमरा 410 के दरवाजे के पास खड़ी पाई जाती, जहां से भयानक घटनाएं शुरू हुई थी। एक दिन होटल के एक कर्मचारी ने उसे कुछ पूछने की कोशिश की, तो उसने बस एक ही जवाब दिया, मैंने उसे देख लिया है, अब मैं बच नहीं सकती। नेहा को अब हर रात एक ही सपना आता, वह खुद को कमरा 410 के अंदर कैद पाती। कमरे में घना अंधेरा होता और ठीक सामने आईने में दो परछाइयां दिखती, एक रवि की और दूसरी उस महिला की जो अब भी कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। रवि की आत्मा बार बार कहती, नेहा मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। और दूसरी आत्मा हंसते हुए कहती, अब कोई नहीं बच सकता। हर बार जब नेहा इस भयानक सपने से जागती, उसे लगता कि कमरे में कोई मौजूद है। कभी उसे अपनी खिड़की पर किसी की परछाई दिखती, कभी उसके कानों में कोई धीमे धीमे फुसफुसाकर कुछ कहता। एक रात होटल के स्टाफ ने कमरा 410 से भयानक चीखों की आवाजें सुनी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? कमरा तो पूरी तरह सील था। जब होटल मैनेजर और कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे, तो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। फर्श पर नेहा बेहोश पड़ी थी। दीवारों पर फिर से खून से लिखा था, अब अगला कौन? नेहा को होटल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह कोमा में चली गई है। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बात सब समझ चुके थे, कमरा 410 अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। कमरा 410, एक नया डर। अब होटल के कर्मचारी उस गलियारे में जाने से भी डरने लगे। कुछ का कहना था कि अगर आप आधी रात को कमरा 410 के पास से गुजरे, तो आपको किसी की सिसकियां और फुसफुसाहटें सुनाई देंगी, और कभी-कभी कमरे के अंदर से कोई दरवाजा खटखटाता हुआ सुनाई देता है, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन कौन? रवि वर्मा या वह रहस्यमयी महिला जिसने कभी इस कमरे को छोड़ा ही नहीं?